द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। 74% से भी ज्यादा मतदान हुए हैं और इसको लेकर पॉलिटिकल पंडित अपने अपने हिसाब से आकलन भी कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं। क्या कांग्रेस की ही सरकार बरकरार रहेगी? अशोक गहलोत पर भरोसा जताया जाएगा? तमाम ऐसे सवाल हैं। क्योंकि राजस्थान का पिछले 30 सालों से यह रिकॉर्ड रहा है कि वहां 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है। बीजेपी इस बात को लेकर ही थोड़ी बहुत आश्वस्त है कि हमारी सरकार आ सकती है, क्योंकि जनता तो अपना मूड 5 साल में बदल लेती है। लेकिन इस बार जितने भी लोग ग्राउंड पर थे, उन्होंने जिस ट्रेंड को समझा है, वोटर थोड़े साइलेंट जरूर है और वोट के जो पैटर्न है उसे समझने के बाद यह अंदाजा लगा रहा है कि किसी किसी खास क्षेत्र में कहां किसका प्रभाव सबसे अधिक रहा और शायद यही प्रभाव इतिहास बदलने के काम आने वाला है। वो रिकॉर्ड टूटने वाला है जिसमें 30 सालों से 5-5 साल की सत्ता वाला ट्रांसफर वाला खेल चलता था, वो रुक सकता है। कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम ऐसे नेताओं ने पानी पीकर कोसना शुरू किया था कि गहलोत पायलट के रिश्ते सही नहीं हैं, आप इनको वोट मत करें। तमाम ऐसी बातें और टिप्पणी खूब हुई थी। गहलोत और पायलट के रिश्ते सबसे बड़े मुद्दे बनाए गए थे राजस्थान में, और कन्हैयालाल का मुद्दा तो था ही। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जादू किसका चला? सचिन पायलट के गढ़ में क्या बीजेपी कुछ कर पाई है? जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी फिर से वहां फिसड्डी हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के तलखियों का कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि वहां सचिन पायलट का जो जादू है वो बरकरार है। इस मायने में भी बरकरार है कि वहां पर खबरें आने लगी हैं कि जैसे पहले स्थिति थी और वैसे अभी भी है, यानी सचिन पायलट वहां पर जनता के बीच भरोसा बनाए रखने में सफल हुए और पैटर्न बता रहा है बम्पर मतदान, जिसका मतलब है पायलट का ही जादू चला है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा भी है, राजस्थान इलेक्शन, पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का चल गया जादू, बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं? विश्लेषण शुरू हो गए हैं। हम रिपोर्ट में सीधे तौर पर आते हैं, खबर में क्या कुछ बताया जा रहा है और क्यों यह कहा जा रहा है कि जादू तो भाई सचिन पायलट का ही चला है, न मोदी जी का, न ही वसुंधरा राजे का, न ही अमित शाह का। यहां लिखा हुआ है पूर्वी राजस्थान में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। मध्य क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग हुई है। पूर्वी क्षेत्र ऐसा रहा है जहां पिछले चुनाव की तुलना में मत प्रतिशत बढ़ा है। 5 हिस्सों में बटे राजस्थान में सबसे ज्यादा मतदान पूर्वी क्षेत्र में ही हुआ है। इसमें 9 जिलों के 47 सीटें हैं, जहां 74.61% मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम 68.13 पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। सियासी जानकार बढ़े हुए मतदान के मायने निकाल रहे हैं। बता दें कि पूर्वी राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा भीड़ शामिल हुई थी। दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर में गुर्जर वोटर हार जीत तय करते रहे हैं। और यहाँ सचिन पायलट का दबदबा इस कदर रहा है कि जब भी कांग्रेस में बगावत की भी स्थिति हुई तो सचिन पायलट का पदरा मजबूत होता दिखाई पड़ रहा था। इस वजह से कांग्रेस ने सचिन पायलट को संभालने की भरसक कोशिश की कि आप रहिए साथ में, कुछ नहीं होगा, सत्ता में आपको बड़ा कद मिलेगा, बड़ा पद मिलेगा। पायलट अपनी पार्टी के पास ठहरे हैं और चुनाव फिर दोनों की जोड़ी के साथ ही देखने को मिला। और यहां पर साफ मैसेज है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जादू चल गया है। जो अगली जानकारी है वो देखिए, लिखा गया है कि सियासी जानकारों का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में गुर्जर वोटर निर्णायक भूमिका में रहते आए हैं, हार जीत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के सियासत का केंद्र बिंदु दौसा जिले सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की कर्मस्थली रहा है। सचिन पायलट का खासा प्रभाव माना जाता है। बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ पूर्वी राजस्थान में ही उमड़ी थी। दौसा जिले में रिकॉर्ड भीड़ से खुद राहुल गांधी हैरान हो गए थे।
यही नहीं, राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट को सीएम बनाने के नारे भी खूब लगे थे। सियासी जानकारों का कहना है कि राजस्थान में 0.33% वोट से भी सत्ता बदल जाती है। ऐसे में पिछली बार की तुलना में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। दूसरी तरफ सचिन पायलट के अधिकांश समर्थक विधायक भी पूर्वी राजस्थान से ही आते हैं। इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट के कहे अनुसार टिकट दिए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में 0.5% अधिक वोट से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। यानी कि 0.33% भी अगर वोट बढ़ जाए तो कांग्रेस को फायदा है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां बीजेपी जीत के लिए तरसती रही है। 2 सीटें मुश्किल से बीजेपी यहां निकाल पाती है। पूर्वी राजस्थान सचिन पायलट का गढ़ है और राजेश पायलट को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखी टिप्पणी की थी कि कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा की क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी थी, सचिन पायलट ने करारा जवाब दिया था कि आप अपने घर की चिंता करें, हमारी छोड़ दें, हम अपनी पार्टी के साथ किसी भी सूरत में खड़े हैं। यहां से यह समझना पड़ेगा कि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि कांग्रेस को यहां पर हमेशा से बम्पर जीत मिली है। जो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी सीटों के लिए तरसती रही है। दरअसल राजस्थान में इस बार का परिदृश्य बीजेपी के लिए उल्टा इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे को आगे करने से ही हमेशा बीजेपी उस रास्ते पर चल पड़ी है जहां जीत उन्हें नसीब हो जाए। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया, मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं घोषित किया गया और यहां पर पूरा खेल हो गया। और यही काम कांग्रेस ने भी किया है। अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उनका ऐसा नाम घोषित नहीं करना फायदे का सौदा हुआ क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है जहां पर इतने सारे सीट हैं, 47 सीट जो है, वहां पर सचिन पायलट का सिक्का चलता है, जादू होता है। अब ऐसे में अगर वो मुख्यमंत्री पद के तौर पर अशोक गहलोत का नाम लेते तो पूर्वी राजस्थान का वोट बिगड़ जाता। लेकिन इस बार अधिक वोटिंग ने यह साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर भरोसा है और कांग्रेस इस बार अशोक गहलोत को वरिष्ठता के आधार पर कोई दूसरा बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें हो सकता है कि राजस्थान की सियासत से बाहर निकाल दिल्ली ले आए और इन्हें यहां पर सचिन पायलट को कमान देकर राजस्थान की जिम्मेदारी उन्हें देते हैं। खैर, ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड सचिन पायलट का बेहतर है। जरा देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान में बंपर जीत मिली थी। 39 में से बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, बाकी पर निर्दलीय बसपा और कांग्रेस को विजय मिली थी। दौसा में भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का किला ढह गया था। दौसा जिले की 4 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। 1 सीट पर भाजपा के बागी व निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश होरला ने किरोड़ी मल के भतीजे राजेंद्र मीणा को हरा दिया। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे दौसा से प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने भाजपा के विधायक शंकर शर्मा को शिकस्त दी। लालसोट सीट पर भी पूर्व मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भाजपा के रामविलास मीणा को कांटे की टक्कर में हरा दिया। बांदीकुई सीट पर कांग्रेस के जीआर खटाना ने पूर्व मंत्री एवं हाल ही में भाजपा में शामिल हुए रामकिशोर सैनी को त्रिकोणीय मुकाबले में परास्त कर दिया था। इस तरीके से कई नाम हैं जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में इस बार भी मजबूती से दस्तक दे रही है और जीत के करीब है। तो सत्ता परिवर्तन इस बार नहीं होगा, कांग्रेस के पास ही सत्ता रह सकती है। पुराना इतिहास, पुराना रिकॉर्ड ढह जाएगा। इस बार जो होगा उसे पूरा देश देखेगा और समझ जाएगा कि देश की जनता का मूड क्या है। राजस्थान से यह तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता में बदलाव होने जा रहे हैं या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।